हेलो दोस्तों। हेलो। हेलो। आज क्लास में क्या हुआ? यार बुरे फंसे। अब ऐसा क्या हो गया? कल पूरी क्लास के सामने सन यानी सूरज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बतानी पड़ेंगी। तुम्हें कुछ पता हो तो तुम्हें बता दो। यार बड़ी कंफ्यूजन है। सही कह रहे हो भाई, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। तो क्यों ना भाई हम लोग रेडमैन को ही बुलाकर पूछ लेते हैं। दिस इज बेस्ट आइडिया। ओ रेडमैन। रेडमैन ओ कम रेडमैन, रेडमैन। यार। रेडमैन। रेडमैन। हेलो बच्चों। और बताओ कैसे हो? कैसे याद किए? रेडमैन, हम लोग को सूरज के बारे में क्लास में कुछ बताना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या बताएं। बड़ा कंफ्यूजन है। समझ गया। तुम लोग सूरज के बारे में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। कोई बात नहीं, पूछो पूछो। पहले तो ये बताओ कि सूरज है क्या? क्या यह स्थिर है या गति करता है? कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, कुछ कहते हैं सूरज पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, और कुछ पूछना है? अपनी तरफ से और भी जानकारियां दे दो। ओके, बताता हूँ। परेशान मत हो। सूरज एक तारा है। पहले तो ये बता दूं कि ब्रह्मांड में कोई भी चीज स्थिर नहीं है। सब गतिमान है और सब चलता है। कोई तारा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, सब गतिमान है और एक सबकी स्पीड है। अच्छा, तो सूरज भी चलता है? इसकी स्पीड क्या है? अभी तक तो हम यही जानते थे कि सूरज स्थिर है और पृथ्वी इसके चारों तरफ घूमती है। अधिकतर सभी लोग यही जानते हैं कि सूरज स्थिर है, पर सूरज बहुत तेज गति से चलता है। इसकी स्पीड बहुत तेज है। यह 251 किलोमीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से चलता है। अर्थात यह एक सेकंड में 251 किलोमीटर तक चला जाता है और आकाशगंगा की केंद्र का चक्कर लगाता है। सूरज को आकाशगंगा की केंद्र का चक्कर लगाने में कम से कम 22 से 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं। अर्थात जब सूरज का एक साल पूरा होता है, उतनी देर में पृथ्वी के 22 से 25 करोड़ साल पूरे हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ कि सूरज का तापमान कितना है और इसका गुरुत्वाकर्षण कितना होगा? गुड क्वेश्चन। सूरज के केंद्र का तापमान, जिसको कि कोर कहा जाता है, 150 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उसके सतह का तापमान 5700 डिग्री सेंटीग्रेड से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है। और सूरज का गुरुत्वाकर्षण अर्थात उसकी ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी के 27 गुना है। इसका मतलब समझते हो कि अगर पृथ्वी पर कोई 1 किलोग्राम की चीज है तो वही सूरज पर 27 किलोग्राम की हो जाएगी। और सूरज से 20,22,000 किलोमीटर से कम दूरी पर जैसे ही कुछ भी आया तो सूरज उसे अपनी तरफ खींच लेगा और अपने में समा लेगा। सूरज के चारों ओर उपस्थित जो इसका वायुमंडल है उसको कोरोना कहा जाता है। और जानते हो, अपनी आकाशगंगा में लगभग 2 खरब तारे हैं और सूरज का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 8.5 मिनट में पहुंचता है, क्योंकि सूरज से पृथ्वी की दूरी लगभग 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। मुझे लगता है अब तुम लोग को काफी जानकारी हो गई होगी। अच्छा, अब चलते हैं। बाय बाय। थैंक यू रेडमैन। बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय।
थैंक यू।